सलाम सोने, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने क्या नाम है इसका हफ्ता दो हो गए लॉन्ग ड्राइव छोड़ी या लंबे रूटों पे ओहायो जाते थे। और एक दिन आने में फिर रात वहाँ स्टे करनी और सुबह जो है वो वहाँ से लोड लेके आना, तो फिर आके रात रुकना, सुबह फिर जो है वो लोड ड्रॉप करना, फिर निकल जाना। कभी दो लगा ली ओवरनाइट्स, कभी तीन ओवरनाइट लगा ली। तो उसमें जो है वो क्या नाम है इसका रूटीन बड़ी सख्त होती जा रही थी, क्योंकि लोड शोड जो है वो बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे और काफ़ी दूर से मिल रहे थे, तो बड़ा टफ हो गया था। फिर उसकी वजह से जो है वो सेहत वेहत भी ख़राब हो गई थी। अभी 2 हफ्ते से घर पे आप यकीन करें कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वजह जो है वो बेहतरीन नज़र आई है और जो पेट में गड़बड़ थी, दर्द वगैरह थी, वो भी ठीक है। तो अभी क्योंकि घूमे, लोगों को देखा है, लोगों को मिले हैं, खुद भी जो है वो काम शाम के सिलसिले में आगे पीछे गए, तो पता लगा यार लोकल तो ट्रकिंग में लोकल बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं अमेजोन के साथ। अमेजोन वाले, जो बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, अमेजोन वाले हैं, इसके अलावा वॉलमार्ट वगैरह, इनके लोकल ट्रक यूपीएस के जो है वो लोकल ट्रक चलते हैं काफ़ी। और काफ़ी कंपनियां हैं जो लोकल कर रही हैं। ऑयल टैंकर है, पोर्ट का काम है। न्यू जर्सी में तो वैसे ही न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में जो है वो बॉर्डर पे जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी जो है वो दूसरी बड़ी जो है वो पोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रकिंग का काम है, लेकिन पोर्ट का काम जो है वो आजकल जो है वो स्लो है। न्यू जर्सी में तो जो है वो स्लो है और अच्छा खासा स्लो है, लेकिन मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो अच्छे खासे जो है उन्होंने जब तक काम चलता रहे। आजकल तो वैसे ही स्लो है क्योंकि पोर्ट पे काम नहीं है, थोड़ा काम है, चल रहा है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं है जिस तरह पहले जो है वो चलता था। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो इस तरह थी। अभी जो है वो है काम, लेकिन कम है। लेकिन हर पूरा साल तो इस तरह नहीं रहना, इसलिए बेहतर भी होना है। ज़ाहिर लोगों ने यहाँ पे जो है वो लोग बता रहे थे जो काम कर रहे हैं अभी भी लड़के, कि वो 1500 से 2200 तक जो है वो पोर्ट में 5 दिनों में जो है वो बनाते रहे। और अभी भी जो काम है वो 1500 तक जो है वो 1200 से 1500 तक जो है वो बना रहे हैं। तो जो लोग लोकल करना चाहते हैं उनके लिए पोर्ट वाला ऑप्शन भी गुड है। इसमें बेहतर तो होना ही होना है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पोर्ट से जो है वो मुल्क की जो है वो तरक्की और बाकी सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड होती हैं। अगर पोर्ट का काम ही नहीं है, नहीं कि आपका चल रहा है, तो इसका मतलब है आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्लो है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें तो खैर बेहतर होना ही होना है। तो सेम चीज़ जो है वो ऑयल टैंकर के साथ भी है। ऑयल टैंकर का काम जो है वो बज़ाहिर लोगों को लगता है कि खतरनाक है, लेकिन वो खतरनाक देखें हादसा है, आम गाड़ी के साथ भी हो सकता है, ऑयल टैंकर के साथ भी हो सकता है। तो ऑयल टैंकर क्योंकि उसमें वो हेजमेट वगैरह बाकी सारा काम सामान है, पेट्रोल वगैरह, तो वो ज़्यादा खतरा लगता है और उसमें एहतियात दोनों में ज़रूरी है। लेकिन ऑयल टैंकर जो है वो उसमें एहतियात ज़्यादा चाहिए होती है। उसकी रीज़न ये है कि आप पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल वगैरह कैरी कर रहे हैं और जिसमें गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है। एक गलती बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकती है। तो लोकल में जो बेस्ट चीज़ें हैं वो मेरी नज़र में, और भी काम है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जहाँ पे आप पैसे ठीक बना सकते हैं, वो एक ऑयल टैंकर है न्यूयॉर्क, और मैं न्यू जर्सी की बात कर रहा हूँ। ऑयल टैंकर पूरे अमेरिका में ही या कनाडा में कहीं भी आप चलाएंगे ना, तो वो आप ठीक पैसे बनाते हैं। और पोर्ट का काम, जहाँ जिन शहरों में पोर्ट्स लगती हैं वहाँ पे वो काम भी ठीक होता है। और यहाँ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इनके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों की सेम होती है। एक तो आपने क्या नाम है इसका वो आपको सीडीएल के साथ जो पोर्ट में काम के लिए आपका टिक कार्ड होता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं, मेरा ख्याल टिक कार्ड ही होता है। तो टिक कार्ड आपको बनवाना होता है, इसमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं और उसके बाद जो है वो आपका टिक कार्ड आ जाता है, जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस भी कह लें उसको एक हिसाब की। तो वो सारा जो है वो आपका रिकॉर्ड चेक होता है। तो वो फिर आपको जो है वो अप्लाई करने के मुझे हफ्ते बाद आ गया था, वैसे बताया जो है वो उसमें 3 हफ्ते तक जो है वो नॉर्मल टाइम बताया होता है। तो अगर टिक कार्ड मिल गया आपको, तो उसके बाद जो है वो आप पोर्ट पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह जाते हैं लोग 5 बजे और शाम को 4, 5, 6 बजे एंड हो जाता है उसका। तो ठीक पैसे बना रहे हैं, घंटों के हिसाब से भी कर रहे हैं, लोगों की फिक्स भी हैं। और सेम चीज़ जो है वो ऑयल टैंकर में भी है। ऑयल टैंकर में आपको एंडोर्समेंट करवानी पड़ती है साथ हेजमेट की और टैंकर की।
तो दोनों एंडोर्समेंट करवाएं। उसके बाद जो है वो यहाँ भी आपको ट्विक कार्ड चाहिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह इसमें जो है वो ट्विक में जो ट्विक कार्ड में आपको बताया कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं। इसके अलावा हैजमेट का जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो भी आपने देना होता है। तो वो आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाता है। आपकी इंडोर्समेंट होने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाता है। तो फिर आपने मुख्तलिफ जो टर्मिनल्स होते हैं इनके, किसी भी कंपनी में जो है वो लोकल बेशुमार कंपनी है, देसियों की भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है ऑयल टैंकर की। पोर्ट में भी देसी जो है वो बड़ी कंपनी है, उनकी काफ़ी काम कर रहे हैं, लोगों ने अपने ट्रक भी डाले हुए हैं, और लोग जो है वो किसी कंपनी के साथ भी जो है एज ड्राइवर भी काम कर रहे हैं। लोकल में दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास जो है वो मौजूद होती हैं, एक ऑनर ऑपरेटर और एक जो है वो किसी का ड्राइवर। तो अगर आप ढूंढना चाहें, करना चाहें, तो लोकल काम में भी आप ठीक पैसे बना सकते हैं। क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट स्लो है, तो आपको लोकल भी स्लो लगेगा, आपको जो है वो लॉन्ग रूट भी जो है वो स्लो लगेंगे। लेकिन पैसे जो है वो ट्रकिंग में, भले वो लोकल हो भले वो लॉन्ग रूट हो, पैसे उसमें आपके ठीक बनते हैं। और एक ये है कि 5 दिन काम होता है दोनों में। पोर्ट का तो कन्फर्म है ना, 5 दिन काम है। तो जो टैंकर वाला काम है वो जो है वो 7 डेज काम है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं वो 5 दिन जो है वो, और 5 दिन ही बेस्ट है। 2 दिन आप ऑफ करें, क्योंकि आपने पूरा जोर लगाना होता है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। आपका दिमाग भी फोकस है, और आपका जो है वो पाइप शेप उठा रहे हैं, बाकी सारा जोर शोर भी लग रहा है, बॉडी को भी आपकी रेस्ट चाहिए होता है। तो काफ़ी दोस्त मेरे कर रहे हैं, मैं खुद भी जो है वो अभी इसी तरफ जाने का जो है वो सोच रहा हूँ। तो सोच रहा नहीं हूँ, बल्कि सोच चुका हूँ, और मैंने जो है वो ट्रेनिंग भी ली है। पोर्ट वगैरह का तो जो है वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जो है वो ऑयल टैंकर का काम जो है वो ज़्यादा पसंद आया। उसकी रीज़न ये है कि ऑयल टैंकर जो है वो, मुझे ये लगता है कि वो काम जो है वो उसमें, यानी कि मैं कोई भी दिन जो है वो उसमें चूज़ कर सकता हूँ। छुट्टी मैंने 2 दिन करनी है, मैं वीक में कोई भी दिन मेरा जो है वो मैं चूज़ कर लूँ कि मैंने कौन से ऑफ करने, तो उसके मुताबिक जो है वो मैं अपना स्केड्यूल जो है उसमें उसको सेट कर सकता हूँ। पोर्ट में ये है कि पोर्ट बंद, वीकेंड पे पोर्ट ही बंद होती है, तो आपने जो स्केड्यूल सेट करना है वो जो है वो उन 5 दिनों का ही आपका होगा, और उन 5 दिनों के मुताबिक ही आपने चलना होगा। बाकी मुख्तलिफ कंपनियां हैं, आप किसी में जो है वो किसी भी कंपनी के साथ लग जाएं लोकल में। जिस तरह मैंने आपको अमेजोन और बताया, वॉलमार्ट है, DHL है, UPS है, तो इनके लोकल भी बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं तो अभी जो है वो अगली जो वीडियो आपको नज़र आएगी उसमें मैं इंशाल्लाह आपको अपने काम की ट्रेनिंग और साथ उसका तरीक़ाकार, क्या रूटीन है, क्या हिसाब किताब है ऑयल टैंकर की, वो बताऊंगा। और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिला तो जो है वो उसमें बाकी ड्राइवरों से भी आपकी गपशप करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, और वीडियो में आपको उनका भी तजर्बा बताएंगे, इसका पोर्ट का भी और ऑयल टैंकर का भी कैसा कैसा तजर्बा रहा उनका। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, सलाम अलैकुम।